देखो बच्चों, इस क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसको हम पहले ही साल हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। पहले रूल हुआ करता था कि उसको एक हिस्से में धीरे धीरे करके चार्ज करते थे, जिस रेशो में हमारी डिबेंचर्स की पेमेंट हो रही है, मतलब इंस्टॉलमेंट में या इकट्ठी कुछ भी है, उस रेशो में करते थे। अगर वो टॉपिक दोबारा ऐड होता भी है, देखो ट्रीटमेंट तो दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों तो हो नहीं सकते। अब ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये चलाएंगे, अगर मान लो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो हम उसके भी क्वेश्चंस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अब बात ये आती है कि हमें कैसे राइट ऑफ करना है। पहले हमें कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करना है, कैपिटल प्रॉफिट से, फिर हमें रिवेन्यू प्रॉफिट्स पे जाना है। कैपिटल प्रॉफिट में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने आप में कैपिटल रिजर्व है, और अगर मान लो अलग से कैपिटल रिजर्व नाम दे रखा है तो और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है, तो हमें पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आया होगा, शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके। तो डिबेंचर्स पे होने वाले लॉस को भी जो डिबेंचर्स इशू करने पे जो प्रॉफिट हुआ था उसी से ही चार्ज किया जाना चाहिए। सही ट्रीटमेंट तो यही है। तो हमें पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को उठाना है, फिर कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा है तो वो उठाना है, फिर रिवेन्यू प्रॉफिट्स पे आना है। और रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से हम पहले किसको उठा सकते हैं, जनरल रिजर्व को, जो पहले से पड़े हुए हैं, फ्री रिजर्व जिसको बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट्स में। फिर हम बचे हुए जो भी बैलेंस रह गया उसको हम पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो यही चीज हमारे एक 14th क्वेश्चन में डिस्कस हुई है। आप देखें एक बारी, 1 अप्रैल 2012 को ए लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,008% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, 6% डिस्काउंट पे, मतलब 100 पे 6% अगर घटा दो तो 6 रुपए हो गए, मतलब हमारे तो 94 रुपीज मिलेंगे। तो 20,000 इंटू 94 हमें मिलेंगे 18,80,000 रुपए, 18,80,000 हमें मिलेंगे। रिडम्पशन इसका पार पे होना है। अब बात यह आती है कि इसके अगली एंट्री क्या करेंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 18,80,000, और 8% डिबेंचर्स में हमारे कितने जाएंगे, 20,000 इंटू 120 लाख रुपीज। मतलब हमें 20 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 18,80,000। तो बाकी क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000 इंटू 6 रुपए का डिस्काउंट था। तो ये 1,20,000 को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करो। टोटल 1,20,000 को क्रेडिट तो कर ही दो राइट ऑफ करने के लिए, जिसमें से पहले हम 65,000 किसको उठाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को। फिर हमारा जो पहले से कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, रिवेन्यू प्रॉफिट जो पड़ा है, जैसे जनरल रिजर्व रिवेन्यू प्रॉफिट है, तो वहां से उठाएंगे जनरल रिजर्व को 35,000 को, और बचे हुए को हम कहां से चार्ज कर लेंगे, पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल देते हैं हम इसको। तो ये हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं भी कह रखा, इन केस मैं फिर भी बना देता हूं, क्योंकि ना हमें प्रैक्टिस इसकी भी होनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। मुझे ये बताएं, यहां पे डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ, किस रीजन से, क्योंकि 8% डिबेंचर्स क्रेडिट हुए। तो डेबिट में आप लिख दो 8% डिबेंचर्स, 1/4/2012 की डेट थी, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट में 8% डिबेंचर 1,20,000, पहली एंट्री तो ये। और डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर 31 मार्च 2013 को क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में कैसे कैसे क्रेडिट हो रहा है, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 65,000, बाय जनरल रिजर्व 35,000, बाय एसपीएल 20,000 रुपए। ये हमारा अकाउंट राइट ऑफ होगा। बस आप इसको कर सकते हो टोटल, उसी साल में राइट ऑफ होना है, आपको पता ही है, कोई बैलेंस तो बचेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद 2-3 और भी क्वेश्चंस है, वो भी हम कर लेते हैं और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो 15th क्वेश्चन देखो, 1 अप्रैल 2012 को बी लिमिटेड ने 15,009% डिवेंचर इश्यू करे हैं, 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, और 5% डिस्काउंट पे, 50 का 5% कितना बनेगा, 2.5 रुपए, मतलब हमें 47.5 रुपए मिल रहे हैं। तो 15,000 इंटू 47.5 हमें 7,12,500 रुपए मिल गए। और 8% डिबेंचर एप्लीकेशन में 7,12,500, लेकिन 8% नहीं, सॉरी 9% डिबेंचर्स के अंदर हमारे 7,50,000 जाएंगे। कैसे, 15,000 इंटू 50 पूरी फेस वैल्यू जाएगी। मतलब हमें पता है कि हमने 37,500 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं 37,500 रुपए। लेकिन क्योंकि हमें इसके ऊपर 5% प्रीमियम रिडम्पशन पे भी देना है, तो 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 15,000 इंटू 2.5 वो भी है 37,500, इसीलिए यहाँ पे लॉस डेबिट हो गया सीधा 5 रुपए।
डिस्काउंट का लॉस भी ₹2.5 है, प्रीमियम का लॉस भी, जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो भी लॉस कितना है, ₹2.5 है। तो टोटल ₹5 का सीधा लॉस हो गया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट ₹75,000। हम इसको राइट ऑफ कर देंगे एट द ईयर एंड। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास दिया हुआ और कह रहा है कंपनी को पहले से लॉस हुआ है ₹50,000 का साल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉस हुआ भी है तो और डेबिट हो जाएगा लॉस। लॉस में क्या है, जो लॉस पहले 50 का पड़ा है, तो अगर इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए और डेबिट करना पड़ता है तो कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 पड़े हैं, तो 75 में से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा ₹30,000 और बचे हुए से एसपीएल डेबिट कर देंगे, ₹45,000 से एंट्री हो गई, बस सिंपल था। और अगर हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है तो 1/4/2012 को डिवेंचर्स क्रेडिट हुए थे, डिवेंचर्स हमारे क्रेडिट हुए थे 750 से, जिसमें से हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट हुआ था 75,000 से। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 37,500 से तो हुआ था 9% डिवेंचर्स के कारण, और हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन के कारण भी हुआ था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के कारण हुआ था 37,500। देखो करेक्शन यही बनती है। अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को अलग कर दूं तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 37,500 है, मतलब ये 75,000 सारा इसके अगेंस्ट नहीं है, इसके अगेंस्ट सिर्फ 37,500 है। ये बाकी 37,500 जो एक्स्ट्रा डेबिट है वो इसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 15,000 × 2.5 जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, और ये जो डिस्काउंट है, हम वर्ड लॉस लिख देते हैं लेकिन क्योंकि दोनों है तो लॉस ही डिस्काउंट ही, लेकिन हमारे 9% डिवेंचर में जो लॉस जा रहा है वो 15,000 × 2.5 ही जा रहा है। आप इसको ऐसे समझेंगे। अब इसको राइट ऑफ करने की जो एंट्री होगी एट द ईयर एंड 31/3/13 को, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से 30,000 चार्ज हुए, बचे हुए पीएनएल में गए हैं, जो ये एंट्री हमने करी है। देखो ये बात मैटर नहीं करती, बात ध्यान से सुनना, ये बात मैटर नहीं करती कि हम डिवेंचर्स कैसे रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही साल लॉस को राइट ऑफ कर देना, जो रूल है। अब पहले जब अगर ये रूल था ना कि भाई हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे, तब ये बात मैटर करती थी कि हम कब कब उनकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि जो हमने डिवेंचर्स लिए हैं ना, मतलब इश्यू किए हैं, उनको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है अगले साल से स्टार्ट करके, मतलब 31 मार्च, 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। लेकिन ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। ये मैटर करती तो वो तब करती जब हमारा जो डिस्काउंट या लॉस है ईयर बाय ईयर धीरे धीरे करके चार्ज होता, तो मैटर करती। ठीक है, तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं कि रिडम्पशन से रिलेटेड भाई उसको 5 साल बाद पे करो या धीरे धीरे करके पे करो, या कोई एक फिक्स डेट बता रखी है उसमें इतना हिस्सा पे करना है या इतना हिस्सा पे करना है, ये चीजें मैटर नहीं करती आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 15th क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16th क्वेश्चन। ये भी सिंपल ही है। 1/4/12 को सेल लिमिटेड ने 25,000 डिवेंचर्स इशू किए, 9% रेट है, ₹500 का एक है और 10% प्रीमियम पे, मतलब हमें ₹500 के ऊपर 10% ₹50 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। और रिडम्पशन भी 5% प्रीमियम पे होना है, मतलब मिलने पे हमें फायदा है, इश्यू करने पे हमें ₹10 का फायदा है, ₹10 का नहीं 10%, मतलब ₹50 का फायदा है। लेकिन देते टाइम फेस वैल्यू पे हमें ₹25 का नुकसान भी है। नेट देखा जाए तो हमें ₹25 का फायदा है, लेकिन दोनों को ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे। उसके बाद ₹200 एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं और बैलेंस मिल रहा है हमें अलॉटमेंट के ऊपर। तो पहले ₹200 एप्लीकेशन के रिसीव करें तो 25,000 × 200 ₹50 लाख, और वो हमारे एप्लीकेशन से डिवेंचर्स के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल एंट्री है इसकी। तो उसके बाद फिर हमें ₹300 मिलने हैं, लेकिन 300 के साथ ₹50 सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलना है, तो ₹350 मिलेंगे। 25,000 × 350 ₹87,50,000। डिवेंचर्स के अंदर चले जाएंगे 25,000 × 300 और सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे 25,000 × 50। एक तो ये। दूसरा, हमें रिडम्पशन के टाइम पे ₹25 जो एक्स्ट्रा देने हैं, उसकी एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब 25,000 × 25 डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये भी 25,000 × 25, 500 का 5% ₹25। ठीक है, तो हमें ये एंट्री जो नॉर्मल इश्यू की थी, ये 3 बातें आनी थी, लेकिन जो हमें रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है उसके लिए लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट। कौन से वाला प्रीमियम है? ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। इसका पैसा हमें अब मिलना है कितना? 87,50,000। इसकी रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, ₹87,50,000। अब बात आती है हमें इसको चार्ज करना है। आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोल रखा कि हमारे पास इतना कैपिटल रिजर्व है, इतना सिक्योरिटी प्रीमियम है, या कोई अदरवाइज कोई जनरल रिजर्व की बात कर रखी है, कुछ भी नहीं कह रखा। क्या करेंगे हम? इसको पीएनएल से चार्ज कर लें। लेकिन अगर आप इसको पीएनएल से चार्ज करते हो तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं भी मेंशन कर रहा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो आया है,
क्वेश्चन के अंदर तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 12,50,000 से, मतलब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 12,50,000 पड़े हैं और हमें कितना लॉस चार्ज करना है वहां से 625, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही चार्ज करेंगे जो हमारा रूल है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 6,25,000 रुपए और इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एसपी अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और ये लॉस किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अगेंस्ट। गलती से भी टू डिबेंचर्स मत कर देना, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी थी इसके अंदर कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो आया है ना, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा 17th लास्ट क्वेश्चन है, ये हम एक बारी कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन, ये देखो एक बार। 1 अप्रैल 12 को सी लिमिटेड ने 25,000 9% डिवेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक है और 10% डिस्काउंट है, मतलब 25,000 रुपए पे अगर 100 रुपए पूरे मिलते तो 25 लाख रुपए क्रेडिट होते, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं? 25,000 इंटू 90, मतलब हमें मिल रहे हैं 22,50,000 रुपए, ठीक है। 2.5 लाख रुपए हमें कम मिल रहे हैं 25,000 इंटू 10, तो वही हमारा डिस्काउंट है। एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ना क्वेश्चन में ये स्पेशली इस क्वेश्चन में क्या रखा था, कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एनुअली पे कर दिया, हाफ ईयरली नहीं। आपने पीछे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कंसेप्ट पढ़ा था, वहां पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा था, यहाँ पे एनुअली है। एनुअली कितने के ऊपर? इस फर्स्ट फेस वैल्यू, मतलब 25 लाख रुपए का 9% आप कर देंगे। 25 लाख का 9% आपका कितना बनेगा? 2,25,000 रुपए आपका इंटरेस्ट बनेगा। और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक की एंट्री बीच में से मिस हो गया मेरे से, वो मैं कर देता हूं। मतलब नेक्स्ट एंट्री 31/3/13 की ही क्या बनेगी? पहले डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 2,25,000 रुपए। तो हमारी पहली दो एंट्रीज है, ये थर्ड ये ड्यू करने की, फोर्थ ये पे करने की। अब इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हम कहां से चार्ज करेंगे? ये रिवेन्यू खर्चा है, इसको तो पीएनएल से ही चार्ज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो डिस्काउंट है, इसके लिए अगर कैपिटल प्रॉफिट पड़ा है तो वहां से करेंगे, नहीं तो पीएनएल से। तो हमारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं पड़ा, तो ये दोनों पीएनएल से चार्ज हो गए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,25,000 रुपए और जो डिस्काउंट था वो भी हमारा चार्ज हो गया 2.5 लाख रुपए। कहां से? पीएनएल से। इसको आप अकाउंट में भी डाल सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किसके अगेंस्ट डेबिट हुआ है? 9% डिबेंचर्स के अगेंस्ट। अब प्रीमियम की बात नहीं है, पहले क्या हो रहा था, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट कर रहा था, क्योंकि वहां पे लॉस था रिडम्पशन का, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अगेंस्ट 9% डिबेंचर्स के, और इसको एट द ईयर एंड हमने पीएनएल से चार्ज कर लिया ये वाला अमाउंट, ये वाला 2.5 लाख रुपए। तो बस ये हमारी बुक्स इसकी क्लोज हो गई। इसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ टिल इट इज फाइनली क्लोज, जब तक फाइनली क्लोज नहीं होता। पहले क्या होता था, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ना लास्ट तक लटकता रहता था कई सालों तक, जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते। अब वो ट्रेंड तो है नहीं, वो रूल अब फॉलो होता नहीं है कि हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करें। इसलिए वो पुरानी बातें जो है ना वो लिख रखी हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, आपको पहले साल में ही राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। आपने इसको नोट करना है तो कर लो, मतलब आपका भी चैप्टर पूरा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई है तो वो आप जैसे पूछते हो, चाहे कॉल पे चाहे मैसेज पे या फिर ऐप के थ्रू भी, जो भी पूछते हो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ आपको मिलेगा कंसेप्ट, ठीक है।